बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पॉडकास्ट की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। सेट्स गिवन है, यू सेट है, ए सेट है और बी सेट है। फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास होता है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और सेकंड जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आएगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आएगा। तो फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ को पहले वेरीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अच्छा दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो हमें पता है जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया जाता है उसको यू में से माइनस किया जाता है। मतलब जैसा कि हम अगर ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो ए का कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू में से ए को माइनस कर लेंगे। इस तरह बी का अगर कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यू में से बी को माइनस करना है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट ये मालूम करना है, तो इसका मतलब है यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर लेना है। तो यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, पहले यू वाला साइड लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ए वाला सेट, फिर यूनियन, फिर बी वाला सेट। अब ये ब्रैकेट्स के अंदर जो ए यूनियन बी है पहले इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए ये सारे एलिमेंट हम लिख देंगे 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि इसमें जो इवन नंबर्स हैं और इसमें ऑड नंबर हैं तो दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब यू में से ये वाला साइड माइनस करना है तो यू वाले ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो यहाँ पे लिखने होते हैं, तो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो लेफ़्ट हैंड साइड का एम्प्टी सेट ही आएगा। नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड जो हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें ए इंटरसेक्शन यू माइनस ए, फिर ए कम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी कम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं यू माइनस बी। तो यू में ए को माइनस करेंगे, यू साइड लिखेंगे, फिर माइनस ए साइड लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे इंटरसेक्शन, फिर यू साइड लिखना है, फिर माइनस, फिर बी साइड लिख दिया। यू में ए को माइनस करना है, यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो 1 3 5। यहाँ पे तो सारे एलिमेंट है 1 से लेकर 20 तक। इधर जो हमारे पास इवन नंबर हैं तो और नंबर यहाँ पे आएंगे। इस तरह इंटरसेक्शन के साइन, फिर इसमें ये माइनस करना है तो यहाँ पे इवन नंबर मौजूद हैं तो ऑड, यहाँ पे ऑड नंबर मौजूद हैं, इवन नंबर नहीं है। तो जब इसमें ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे इवन नंबर हमारे पास आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 ये हमारे पास सेकंड है और पहले जो हमने मालूम किया है वो फर्स्ट थी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ इसी क्वेश्चन का वो फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ में ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो अभी बताया है कि जिसका कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। u साइड लिख दिया, फिर माइनस, फिर ए साइड लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन, फिर b साइड लिख दिया। अब पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा। अब u में से ये एम्प्टी सेट माइनस करना है तो u के एलिमेंट यहाँ पे हमने लिख देने हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इस तरह राइट हैंड साइड हमने मालूम करनी है, वो राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट जो है
वो u माइनस ए है, फिर यूनियन, फिर b कम्प्लीमेंट जो है वो u माइनस b है। तो u वाला साइड लिख दिया, फिर माइनस, फिर a वाला साइड लिख दिया, फिर यूनियन, फिर u वाला साइड, फिर माइनस, फिर b वाला साइड। तो अब सबसे पहले u माइनस a मालूम करेंगे। u में से a को माइनस करना है, तो u के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है वो यहाँ पे लिख देने हैं, तो वो 8 नंबर का सेट है। फिर यहाँ पे यूनियन का साइन, यहाँ पे u माइनस बी करना है। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर मौजूद है, इवन नंबर नहीं है तो इवन नंबर का सेट यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि यूनियन है तो हमने सारे एलिमेंट लिख दिए 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि इसमें 8 नंबर है और इसमें इवन नंबर है, तो दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। अब फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए, फर्स्ट हमारे पास ये है, तो ये दोनों हमारे पास सेम आ गए हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने उसी डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, बट यहाँ पे जो सेट्स गिवन है वो और सेट गिवन है। मतलब यू सेट दे रहा है द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और ए सेट दे रहा है वावल हरूफ का सेट, और बी सेट जो दे रहा है वावल हरूफ के अलावा बाकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो सेट दे रहा है। तो सॉल्व करते हैं। यू हमारे पास क्या होगा, ए से लेकर जी तक एक सेट होगा, और ए सेट जो होगा वो AEIOU सेट होंगे। इस तरह जो बी सेट इसमें होगा वावल हरूफ के अलावा बाकी जो यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो यहाँ पे आएंगे, मतलब जैसा कि BCDXYZ ऐसे आ रहे हैं। तो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ वही हमने प्रूव करना है, A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट है। तो इसमें ना सबसे पहले A यूनियन B फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ी सी डिटेल के साथ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। पहले हमने A यूनियन B मालूम कर लेना है। तो A यूनियन B में A सेट हमने लिख दिया, फिर यूनियन, फिर B सेट लिख दिया। दोनों को हमने इकट्ठा कर लेना है। ये वावल हरूफ का सेट है, और यहाँ पे BCD ये वावल के अलावा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो यहाँ पे आएंगे, कॉन्सोनेंट जिसे हम बोलते हैं। तो दोनों को जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो मुकम्मल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो यहाँ पे आएंगे, ABC इस तरह अप टू so on XYZ तक। तो फिर चूँकि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो होल कम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट जब मालूम करेंगे तो U में से, यूनिवर्सल सेट में से ये A यूनियन B को हमने निकाल देना है, माइनस करवा देना है। तो U सेट हमने लिख दिया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया A यूनियन B वो यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो दोनों में सारे जो है वो कॉमन है, कोई ऐसे एलिमेंट इसमें नहीं है जो इसमें ना हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। इस तरह राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो राइट हैंड साइड तो हमारे पास है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम ना A कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर B कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। A कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। तो U में से A साइड को माइनस करवा देना है। U के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है वो यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे जो वावल है ना उनको माइनस करवा के बाकी जो बचते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, BCD इस तरह XYZ तक। फिर B कम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो U में से B को माइनस करवा देना है। U साइड लिख दिया, फिर माइनस, फिर हमने B साइड लिख दिया। तो यहाँ पे चूँकि वावल नहीं है यहाँ पे, और ये तो सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट आएगा वो वावल हरूफ का आएगा सेट। तो अब हमारे पास A कम्प्लीमेंट भी आ गया, B कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना है। तो पहले A कम्प्लीमेंट जो हमने मालूम किया वो सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर जो B कम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया वो सेट लिख दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन जब मालूम करेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा राइट हैंड साइड का वो एम्प्टी सेट आएगा। अब हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी एम्प्टी सेट, और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी एम्प्टी सेट। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
सेकंड डे मार्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट कर लेना है। ए सेट लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी सेट लिख दिया। दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट हमारे पास आएगा। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो जिसका भी कम्प्लीमेंट मालूम करना होता है उसको यू में से माइनस करवा लेना होता है। तो यू सेट हमने लिख दिया, फिर माइनस, फिर हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आया उसको यहाँ पे लिख देना है, वो एम्प्टी सेट है। अब यू के एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें नहीं है, जिसको माइनस करवाना है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस तरह राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट यू में ए को माइनस करवा लेना है, यूनिवर्सल साइड लिख दिया, फिर माइनस, फिर ए साइड लिख दिया। अब इसमें से ए जी माइनस करवाना है, तो बी सी डी अप टू एक्स वाई जी। इस तरह बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यू में बी को माइनस करवा लेना है, यूनिवर्सल साइड लिख दिया यू, फिर माइनस, फिर हमने बी साइड लिख दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेट आएगा वो ए सेट आएगा, वावल रूप वाला, ए ई आई ओ यू। अब ए कम्प्लीमेंट पे आ गया, बी कम्प्लीमेंट आ गया, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट लिख दिया, फिर यूनियन, फिर बी कम्प्लीमेंट लिख दिया। अब दोनों का यूनियन मालूम करना है, तो सारे एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख देने हैं। तो ये हमारे पास आ गए सेकंड राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।